देखो आप एक बिजनेस को बहुत टाइम से कर रहे हो, 10 साल से चला रहे हो, 8 साल से चला रहे हो, तो आपका मार्केट में नाम हो जाता है। इसी नाम को हम लोग गुडविल बोलते हैं, ठीक है। और इस नाम की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी होती है। मान लो तुमने अभी 10 साल से बिजनेस चला रहे हो और तुम्हारा कॉम्पिटिटर अभी नया नया खुला जो कि सेम बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसका तो मार्केट में कोई नाम नहीं होगा, पर एकदम सेम है, तुम्हारी दुकान उसकी दुकान एकदम आइडेंटिकल है, तब भी तुम ज्यादा कमाओगे। क्यों ज्यादा कमाओगे? तुम्हारी गुडविल है, तुम्हारा नाम है मार्केट में, ठीक है। तो गुडविल हमारी एक इनटेंजिबल एसेट होती है। एसेट मतलब समझ रहे हो कि ये दिखती तो नहीं है, पर एसेट ऐसी चीज होती है जिससे इनकम जनरेट हो। जैसे हम कहें मशीन, मशीन तुम्हारी एसेट है, मशीन से क्या जनरेट होती है? इनकम। वैसे ही गुडविल, गुडविल तुम्हारी एसेट है पर इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल क्यों? दिख नहीं होती, पर इससे भी क्या जनरेट होती है? इनकम, ठीक है। तो गुडविल वो गुडविल है जो कि आप बिजनेस करते करते बना लेते हो, मार्केट में आपका नाम हो जाता है मार्केट में, इसी को गुडविल बोला गया है। ये एक इनटेंजिबल एसेट है। इस चैप्टर में क्या करना है? चैप्टर गुडविल है, इसमें तुम्हें गुडविल निकालनी है, अपनी गुडविल की कीमत निकालनी है। हम तुमसे ये तो कहते हैं कि तुम्हारा मार्केट में नाम है, तुम ज्यादा कमा रहे हो, वो तो ठीक है, पर गुडविल कितनी कीमत है, मतलब इसको तुम सिर्फ एक अंदाजा ही दे सकते हो कि हाँ मेरा नाम है, ज्यादा कमा रहे हैं, पर अपने गुडविल की वैल्यू निकालना वो सीखना है यहाँ पे। गुडविल को निकालने के लिए एक तुम्हारा फॉर्मूला यूज होगा, उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इसी को आज देखेंगे। एक फॉर्मूला यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। एक फॉर्मूला यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी समझ लो दो चलेंगे, एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चलेगा, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट चलेगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का इकलौता फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन में भी दो होंगे, एक होगा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एक होगा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, ठीक है। एपी एवरेज प्रॉफिट, एसपी सुपर प्रॉफिट में लिख दिया, ठीक। तो आज इसको डिस्कस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है। कि आप जो लंबे समय से काम कर रहे हो, आपने कितनी कीमत बना ली अपनी, ये कीमत निकालना है इस चैप्टर में, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोल दिया गया है? देखो तुम आज 2025 में हो, ठीक है, तुमसे हम क्या अपनी गुडविल प्रेडिक्ट कर दो, तुम अपनी गुडविल बता दो कितनी है। तुम क्या करोगे? तुम कुछ पास्ट के प्रॉफिट देखोगे अपने कि 2024 में हमने क्या कमाया था, 2023 में हमने क्या कमाया था, 2022 में क्या कमाई हुई थी, और 2021 में पुराने प्रॉफिट उठाओगे। इन्हीं प्रॉफिट, पुराने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट उठा के अपनी आगे की कमाई को जज कर दोगे। जैसे होता है ना कि हम कहें पिछली बार मई जून में गर्मी पड़ी थी, तो इस बार भी मई जून में गर्मी पड़ने के चांस है, और अगले साल भी मई जून में गर्मी पड़ने के चांस है। ये प्रेडिक्शन हमने कैसे करा? ये हमने पिछले साल को देख के करा। वैसे यहाँ पे जो गुडविल निकालनी है, अब फ्यूचर की कोई बात तो ऐसे बता नहीं पाएगा कि तुम कितना कमाने वाले हो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। हाँ, अंदाजा मार सकते हो। कैसे? 2025 में पुराने प्रॉफिट देखो और आगे का प्रेडिक्शन कर दो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बस यही होना है, पुराने प्रॉफिट उठाओगे, उनका एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालना बहुत आसान है। अगर तुम कभी 4 साल के उठा रहे हो तो सबको प्लस करके किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 साल उठा 4 से डिवाइड करो प्लस करके, और क्या आ जाएगी? आगे की गुडविल आ जाएगी, ठीक। प्रीवियस देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। बस एक छोटी सी चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारा 2024 में एक लॉस हो गया था, ठीक है, और वो जो लॉस हुआ था वो फायर की वजह से हुआ था, और 20,000 रुपए का लॉस हुआ था। फायर का लॉस हो गया कितने रुपए का? ये 2024 का जो प्रॉफिट आया है, मान लो आया है 40,000 रुपए, इसमें 20,000 का लॉस बाय फायर हो रखा है, 20,000 रुपए का। मतलब 2024 का प्रॉफिट था कितना? 60,000। कोई लॉस होगा तो प्रॉफिट से तो चला जाएगा। तुम बिजनेस करते हो, लॉस होता है, प्रॉफिट से चला जाता है। प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल से झेल लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो 40,000 प्रॉफिट है, ये तुम्हारा प्रॉफिट एकदम करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि इसमें आग लगी हुई है 20,000 रुपए की, और वो इसमें माइनस है। अच्छा ये बताओ, हमने भी बताया ना, तुम अभी प्रेजेंट पास देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो ये जो पुराना 2024 में आग लगी थी, क्या आगे भी आग लगेगी? नहीं लगेगी ना। एक बार हो गया, बार बार होने चांस थोड़ी है। तो ये एक एबनॉर्मल लॉस है जो आगे होने के चांस नहीं है। हम कहें आज तुमने पिछले साल देखा मई जून में गर्मी पड़ी थी, उससे पहले एक बार देखा कि बहुत रेयर केस था, गर्मी कम पड़ी, और हर बार पड़ती थी मई जून में गर्मी। तो क्या 2 साल पहले जो हल्की गर्मी पड़ी थी उसको तुम आगे बोलोगे? नहीं, तुम सीधे बोलोगे नहीं गर्मी तो पड़ेगी, वो हो गया एक बार नहीं पड़ी। वैसे ही ये जो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है, ये तुम्हें हटाना पड़ेगा आगे के लिए। तो मतलब ये माइनस हो रखा है, क्या कर दोगे? खत्म।
ऐसे ही हम बात करें 2021 में क्या हो गया था, एक एबनॉर्मल इनकम हो गई थी तुम्हारी लॉटरी निकल आई से 20,000 रुपए 12,000 रुपए लॉटरी निकल आई, ठीक है। और इस बार की जो तुम्हारी कमाई थी वो 62,000 थी, 60,000 का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर तुमने जब थोड़ा सा छाना पीना पता चला ये 62,000 का प्रॉफिट जो है ना, इसमें 12,000 की ऐसी इनकम है जो बार बार होने के चांस फ्यूचर में नहीं है। तो इस इनकम को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना। इनकम हो तो माइनस कर देना। तो बात ये निकल के आई कि पुराना कोई एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल इनकम हो या एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको हटाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 2 देखो क्या कह रहा है, they calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of average profit of the last 5 year। ये क्या बात लिखी हुई, कह रहे गुडविल निकालो on the basis of 3 years purchase, on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 5 year। कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट 5 साल के उठाओ लेकिन 3 years परचेज निकालो। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जब भी ये ईयर परचेज लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा, तुम्हें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला लगाओगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लोगे, 5, लिखा है ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 5 साल का। और इन्होंने जो 3 years परचेज बोला है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्या है? देखो अभी हम तुमसे कह रहे हैं आज तुम प्रेडिक्ट करो कि तुम अगले सालों में कितना कमाने वाले हो, तो तुम कुछ ही सालों का प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब तुम आज अगर प्रेडिक्ट करोगे तो तुम 100 साल का नहीं प्रेडिक्ट कर डालोगे या 50 साल का नहीं प्रेडिक्ट करोगे, तुम कहोगे हम 3 साल 4 साल इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यही है जो 3 years बोला ना, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आगे कमाने की संभावना है वो कितने साल की है, 3 साल। 4 year परचेज बोलेंगे 4 से कर देना। तो ये 3 year परचेज और 4 year परचेज को ये ना समझ लेना कि 3 साल के प्रॉफिट उठाने हैं, एवरेज निकालते समय वही निकालना जो बोला है। अब फिर से पढ़ो समझ में आएगा। देखा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, मतलब हमें मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट किससे करना है, 3 से। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, ये 5 साल का निकालना है। जब एवरेज आ जाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। आ रहा है समझ में? प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years फॉलो। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का, जितने प्रॉफिट सबको प्लस कर दो, 5 साल के प्रॉफिट नहीं है, 5 प्लस कर दो। कोई लॉस हो तो लॉस को माइनस कर देना। एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस हटाने होते हैं। किसी साल अगर लॉस हुआ है ना तो एवरेज लेते समय उसको माइनस। तो अब देखो जरा 13 से 14 में तुमने 4 लाख कमाए थे, उसके बाद 5 लाख कमाए थे, फिर 60,000 जो ब्रैकेट में ये लॉस है, तो लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, माइनस करेंगे इसको। आपस में जब प्लस कर लोगे ना 4 लाख, फिर प्लस करेंगे इसमें क्या 5 लाख, फिर इसमें लॉस माइनस करेंगे कितना, फिर आगे प्लस करेंगे 1,50,000 जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, फिर कितना है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय सारे प्रॉफिट को जोड़ दिया और इसको क्या करूँ 3 4 5 साल के 5 से डिवाइड कर दूँ। कोई एबनॉर्मल चीज दी थी क्या, आगे पलटो तो दी हुई थी। अब इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ले लेते अगर कोई बात ना कही होती। कुछ बात कहती थी, वो क्या लिखा है, लिखा है 1 जनवरी 2016 a fire broke out which resulted into a loss of goods of 3 lakh rupees. Claim of 70,000 were received from the insurance company। कह रहे 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा 2015 से 2016 का प्रॉफिट है, 1 जनवरी किस फाइनेंशियल ईयर में आता है, 15 से 16 में, ठीक है। और उस साल का जो प्रॉफिट है उसमें एक आग लग गई थी उस साल और 3 लाख का नुकसान हो गया था, लेकिन 70,000 का मिल गया था क्लेम। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ था एबनॉर्मल, 2,30,000 रुपए का। आ रहा है समझ में? तो ये 2,30,000 इस साल के प्रॉफिट में क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे प्लस होंगे। एबनॉर्मल लॉस था, अभी बताया था, कोई एबनॉर्मल लॉस हो उसको क्या कर देना, ऐड बैक कर देना, वापस होगा। 2015 से 16 का जो प्रॉफिट है वो 2,30,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस के घटाए हुए हैं। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, हम उसको एकदम करेक्ट करके लेंगे, एबनॉर्मल चीज हटा देंगे। तो हटाने का तरीका क्या होगा, जब तुम इसको माइनस कर बैठे हो तो आज क्या करो प्लस, उल्टा ना कर देना, बस लॉस को प्लस प्रॉफिट को माइनस। 2015-16 में दिक्कत आई है तो प्रॉफिट भी इस साल का उठाए। 1 जनवरी 16 था तो याद रखना 15 से 16 के बीच में आ रहा है। अच्छा हम गए 1 अप्रैल 16 होता तब क्या करते, 1 अप्रैल 2016 में ये हुआ होता, 16-17 में आता। क्यों 16-17 में आता, भले ही वो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2016 है और ये 1 अप्रैल 2016 है, नया फाइनेंशियल ईयर तो लग जाता है ना 2016-17 वाला। तो अगर ये होता तो इस साल में आता, और अगर ये हो रहा है जो 31 मार्च से पहले है वो 16 वाले में आएगा, ठीक है। खैर क्वेश्चन करोगे मिल जाएगा, ये प्लस कर देंगे 2,30,000 रुपए, मतलब ये 60 हम नहीं लेने वाले,
और भी कुछ दिया हुआ है। दूसरा लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। क्या हुआ 2018 के 31 मार्च, मतलब यहाँ पे 31 मार्च है 17 से 18 में आपको एक टैक्स रिफंड मिल गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब एक तरीके से एबनॉर्मल रिफंड, मतलब पैसा आ गया। तो ये एबनॉर्मल गेन की तरह ट्रीट हो रहा है। क्या करें इसको हटाने के लिए, माइनस 80,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा है जो कि एक एबनॉर्मल इनकम की तरह जुड़े हुए हैं, इसको माइनस कर देंगे। तो मतलब ये भी हम 2.5 लाख नहीं ले सकते। अब दो सारी बातें सुधर गई। एबनॉर्मल गेन जो आया था हटा दिया, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था वो भी हटा दिया। कैसे हटाया, बस उसका उल्टा करके। अब ले लो यहाँ कितना है, 60 में 2,30,000 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1,70,000 रुपए। माइनस का है ना 60। अब यहाँ पे जो 2.5 लाख में 80 हटा दो कितना बचेगा, ये भी 1,70,000 बचेगा। अब जरा प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ये टेबल बना के दिखा देना वर्किंग अपनी कि तुमने क्या कैसे करा है। 13,90,000 और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, 2,78,000। सही है। अभी एवरेज आया है, गुडविल नहीं आई है। गुडविल निकालने के क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल इक्वल्स टू 2,78,000 इंटू 3 निकालो जरा, 8,00,000। देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। देखो कह रहे पहले ए बी पार्टनर थे, इन्होंने सी एडमिट करा, ये सबसे अभी तुम्हें कोई बहस नहीं है। तुम्हें निकालनी गुडविल तो तुम गुडविल पर ध्यान देना, नेक्स्ट चैप्टर में यही सब है। तो अभी एडमिशन से और किसी से मतलब इग्नोर कर देना। लिखा है दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, हमें मतलब नहीं है। आगे फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज अर्नड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। कहने गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट उठा लेना, कितने साल के, 5 साल के। इसके नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं बताए, नंबर ऑफ ईयर परचेज बताते हम रख देते। इन्होंने कहा इसका 150% निकाल दो, तो कोई बात नहीं 150% निकाल देंगे। आगे देखो प्रॉफिट्स दिए हुए 2020, 21, 22, 23, 24 का, और उसके साथ नीचे इन्फॉर्मेशन है। तो टेबल बना ले अपनी। अब जरा अपने एबनॉर्मल चीजों का आते हैं। नीचे एडजस्टमेंट देखो, देखो लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20, 19 से 20 मतलब इसका पहले साल की बात हो रही है। लिखा है देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000, एक नॉर्मल लॉस था 8,000 रुपए का जो कि इससे माइनस हो रखा है। तो नॉर्मल लॉस है तो हमसे कोई मतलब ही नहीं, फिर इग्नोर कर देंगे इस पॉइंट को। एबनॉर्मल लॉस होता हम ऐड कर देते, आ रहा है समझ में। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए विद अ बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपए। कह रहे एक एसेट आपने खरीदी थी 2 लाख की, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 1.5 लाख। 2 लाख से कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब आपने खरीदी कोई चीज, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन लगाया। तो जब डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, उसके बाद जो कीमत बचती है उसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो हमें मतलब बुक वैल्यू से होता है। हम खरीदे थे 2 लाख की, पर इस्तेमाल कर करके हमने चला दी, बच रही कितने की, 1.5 लाख रुपए की। हुआ क्या उसके साथ, विद बुक वैल्यू 1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,24,000। हमने उसको 1,24,000 में बेच दिया, सेल कर दिया। लॉस में बेचा या प्रॉफिट में, लॉस में। कितने से लॉस में बेचा, 2 लाख से मत लगाना हिसाब, 1,50,000 से हिसाब लगाना। तुमने बेचा इसको 26,000 रुपए के लॉस पे। अच्छा एसेट क्या बार बार बेचता है आदमी, बार बार नहीं बेचता है, कभी बेच दी। तो ये एक एबनॉर्मल लॉस है, लॉस में बेची ना, ये एबनॉर्मल लॉस है जो इसमें है। किस साल में, 2021 वाले में। तो हम इसको वापस से क्या करते हैं, ऐड कर देंगे 26,000। समझ में आया ये। अभी गुड्स बेच के लॉस हुआ होता तब, गुड्स मतलब जिसमें आप डीलिंग करते हो, वो बेच के लॉस हुआ था उसको नशे होते हैं, वो नॉर्मल लॉस होता। ये एबनॉर्मल लॉस है, सेल हो गई एसेट उसकी वजह से हो गया, ठीक है। ऐसे ही अभी प्रॉफिट में बेच दी होती तुमने, तब क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर होते हैं। लिखा है फर्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 मतलब 22 वाले में लोगे 23 वाले में लोगे, 1 अप्रैल 22 की बात हो रही है, 23 वाले में लोगे। 1 अप्रैल 22 से 23 तक फाइनेंशियल ईयर चलता है, 31 मार्च की बात हो रही होती है, 22 में ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख पर परचेज। 2 कंप्यूटर खरीदे, उनकी कॉस्ट क्या थी, 1 लाख रुपए, एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने उसको गलती से कहाँ डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, और आपने असल में खरीदे क्या थे, कंप्यूटर खरीदे थे। दोनों में क्या मतलब होता है, जब तुम एक एसेट खरीद के लाते हो तो तुमने अपने पैसे दिए और कोई सामान लिया है, तो ना कोई प्रॉफिट होता है तुम्हें, ना कोई लॉस होता है। तुम्हारा कैश जाता है तुम्हारे पास से और उतने की कीमत की एसेट आ जाती है। पर तुमने कंप्यूटर जब खरीदा ना, तुमने इसको कंप्यूटर माना नहीं, तुमने गलती से क्या मान लिया, इसको
और ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो तुमने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट से माइनस कर दिया होगा। तुमने खर्चा मान लिया ना, खर्चा माइनस हो जाता है। तो क्या ये जो माइनस करे तुमने 1,00,000 रुपए, ये माइनस करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? नहीं करने चाहिए थे। ये कोई ना एबनॉर्मल से मतलब नहीं, ये मिस्टेक है तुम्हारी और मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा। मतलब इस साल तुम्हें 1,00,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो पैसे गए थे उससे कंप्यूटर आ गया था, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ था, आप खर्चा मान के बैठ गए। अब खर्चा मान के बैठे थे, अब आगे प्रेडिक्ट करने जा रहे हो ना, गुडविल निकालने जा रहे हो, तो इस खर्चे को वापस ऐड कर दो। आ रहा समझ में? आपने असल में कंप्यूटर खरीदा था पर वो खर्चा मान लिया था, गलती हो गई, गलती को सुधार दिया। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। कह रहे डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा अब तो। मतलब तुमने जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना था तो क्या डेप्रिसिएशन वगैरह लगाया होगा? नहीं लगाया होगा। तुमने ट्रैवलिंग मान लिया था, कंप्यूटर मानेंगे था। अब क्या, अब तुमने सुधार लिया, ट्रैवलिंग से हटा दिया इसको। अब अगर कंप्यूटर कंसीडर कर रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करो। मतलब इस साल की कमाई में डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस। और इस साल नहीं, अगले साल भी माइनस होगा, क्योंकि आज कंसिडर कर रहे हैं बैठ के हम, तो सब ईयर में माइनस होगा डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये कंसेप्ट आ रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्यों ऐड करा हमने? तुमने जब इसको कंप्यूटर नहीं माना ना, तुमने अपने पीएल अकाउंट में इसको यहाँ दिखा दिया होगा, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके 1,00,000 रुपए, जिसकी वजह से तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो क्या आया होगा? 1,00,000 से कम आया होगा। तो इसको तुम्हें यहाँ से हटाना है, हटाने के लिए एडवर्ट कर दिया, वही करा। ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो मिस हो गया, तुम्हें यहाँ लगाना चाहिए था क्या? टू डेप्रिसिएशन, खर्चा था, नहीं लगाया, आज लगाने जा रहे बैठ के। ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाए? 1,00,000 का कितने परसेंट बोला है? 20%। ठीक है। और 1 अप्रैल को खरीदा गया है तो पूरे साल का लगाए। अभी अगर बीच में खरीदा होता तो पूरे साल का ना लगाते। 1,00,000 का 20% निकालो, कितना आएगा? 20,000 रुपए। माइनस कर दिए काहे के? डेप्रिसिएशन के। लिख भी देना काहे के माइनस कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे माइनस करोगे, और इन्होंने डेप्रिसिएशन बताया रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे। पूरा पढ़ो क्या लिखा है? 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस का मतलब क्या है? 1,00,000 का खरीदा था, 20 माइनस हो गया, कितना बचा? 80,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे लगेगा? 80,000 पे, मतलब 16,000 रुपए। ये भी कहे गया डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर बोल देते तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। खैर, अब सुधर जाएंगी चीजें, सुधार ली जाए। ये प्रॉफिट तो 40 ही लेंगे, ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 86,000। ये कितना रहेगा? 1,00,000 रहेगा। ये कितना होगा? 20,000 से लॉस में थे, 1,00,000 जोड़ा 80 हो गया, 80 में से 20 घट गया, कितना बचा? ये 1,50,000 था, 16,000 माइनस हो गया, कितना बचा? 1,34,000। ठीक है, सारे करेक्ट प्रॉफिट हो गए। एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए। एवरेज प्रॉफिट सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5, सबको प्लस करिए, कितना आ रहा है? 4,20,000। यहाँ भी लिख देंगे 4,20,000, डिवाइड बाय 5 कर दो, 84,000। अच्छा, अभी 84,000 क्या करना पड़ेगा? 150% निकालो, 84,000 150%, 1,00,000। कोई डाउट इसमें? इलस्ट्रेशन 4 लिखा, ABR पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decide to take C into partnership for 1/5 share in the on 1st April 2024. लिखा, for this purpose goodwill is to be valued at 80% of average annual profit of previous 3 or 4 year, whichever is higher। कह रहे गुडविल निकालो, और गुडविल निकालते समय एवरेज प्रॉफिट जो लेना, या तो 3 साल या तो 4 साल, जो ज्यादा हो। ठीक है। और इसका कितने परसेंट कर देना? 80%। कोई बात नहीं, 80% कर देंगे, हमें कोई दिक्कत होगी। नंबर ऑफ ईयर के नंबर ऑफ ईयर निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट एक बार 4 साल पे निकाल लेना, एक बार 3 साल पे निकालना, जो ज्यादा हो यहाँ रख देना, वो सबसे कोई मतलब नहीं है हमें। ये सब जो बातें लिखी है कि पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर, इससे हम इग्नोर करेंगे। हम क्या निकालना सीख रहे हैं? गुडविल। हमें गुडविल निकालनी, बाकी 1/5 शेयर अभी हम नहीं देख रहे हैं। गुडविल बस निकाल लेना, काम खत्म। ठीक है। देखो नीचे आंसर देख लो, 3 साल जब लिए, लेटेस्ट ईयर्स लेना, ये ना गलती करना। 4 साल के दिए तो पुराने 3 ले लो, मतलब 21, 22, 23, 24 दिया है। जब 3 साल का निकालोगे कौन से लोगे? 22, 23, 24। 21, 22, 23 मत ले लेना। ठीक है, 22, 23, 24 लिया, इनको 3 से डिवाइड करा, एवरेज प्रॉफिट आया कितना? 92,000। मिल गया नीचे। उसके बाद बगल में देखो 4 साल का निकाला है, 4 साल का जो निकाला है इसमें क्या है? 93,500। कौन सा बड़ा है? 93,500। तो हम यहाँ कौन सा रखेंगे? 93,500, और उसका निकाल देंगे क्या? 80%। आ जाएगा आंसर 72,800। आसान था, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन 5 कह रहा है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They agreed to take C into partnership 1/3 share। हमें मतलब नहीं है एडमिशन से। For this purpose goodwill is to be valued at 2 years purchase।
ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर विच वर एज फॉलो, और 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 1 अप्रैल फिर एडजस्टमेंट दी है, देख लेते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 का, फिर 22 का, 2023 का दिया होगा, 2024, सही है। 50,000 का प्रॉफिट है, फिर 1,20,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद 1,80,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद लॉस है 70,000, ये हमने लिख दिया प्रॉफिट है। नीचे लिखा है 1 अप्रैल 2023 मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20%। 1 अप्रैल 2023 मतलब 1 अप्रैल 23 मतलब 24 वाले में हुआ, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23 तो 24 वाले ईयर में गिरेगा। 31 मार्च 23 तो यहाँ था। यहाँ पे क्या हुआ, एक मोटर बाइक खरीदी, वो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मान लिया, खर्चा मान लिया, बल्कि वो खर्चा नहीं था। तो मोटर बाइक कितने खरीदी, 50,000 खरीदी, 50,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे। मोटर बाइक क्या लिखोगे, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये लिख के यहाँ पे ऐड कर देना 50,000। आगे ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 20%, 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। पूरे साल का लगाए ये जरूर चेक कर लेना, 1 अप्रैल को है पूरे साल का लगा दो। कितने परसेंट है, 20%। तो 50,000 का 20% लगाओगे 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। काहे के माइनस करेंगे हमने, डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 which had already been charged to profit loss account for all the year. Calculate the value of goodwill। देखो ये जो इन्होंने बात कही ना कि इन्होंने फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, तो ये तो एक नॉर्मल सा खर्चा है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐड बैक करें या ना करें, ना करना, इग्नोर कर देना, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल सा खर्चा है और जो कि नॉर्मल माइनस हो चुका है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, आप जो महीने में साल का पैसा देते हो, हर साल का होता है, तो ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। निकालो जरा, 50,000 का तो 50,000 रहेगा, 1,20,000 भी एकदम से, 1,80,000 भी सही है, 50,000 70 में ऐड होंगे, 10 माइनस हो जाएंगे, सही है ना। एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए, 4 है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दो। 3,20,000 को तुम टोटल है, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, बचेगा 80,000 रुपए। और 80,000 भी गुडविल नहीं है, 80,000 का भी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए थे। कितने दिए थे, 2 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहे थे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,60,000। देखो यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो सीखा है वही करना है, बस एवरेज प्रॉफिट्स को वेट दे दिए गए। वेट देने का मतलब क्या है, 2025 में हो, आप क्या कर रहे थे, पास्ट देख के फ्यूचर जज कर रहे थे अभी तक। 2024 के प्रॉफिट उठाओगे, 2023 का उठाओगे, 2022 का उठाओगे एंड सो ऑन, जो उठा रहे हम 3 साल के उठा रहे मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर ईयर को कुछ वेट दे देते हैं। मान लो इसको हम दे रहे 3 साल, मतलब क्या है इस बात का, मतलब हम ये 2024 का जो प्रॉफिट है ऐसे समझ लेना फ्यूचर के 3 साल तक मान रहे हैं, वेट दे दिया। लेटेस्ट प्रॉफिट को ज्यादा ही वेट दिया जाएगा। इसको कितना दे सकते हैं हम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा टोटल कर लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इस ईयर का आ रहा है, इस ईयर का आ रहा है, जो भी इस ईयर का आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई करा फिर टोटल कर लिया। एवरेज आपकी कैसे निकालोगे, 3 से डिवाइड करोगे टोटल को या फिर 6 से डिवाइड करोगे। प्रॉफिट हो 3 साल के लिए, लेकिन वेट टोटल वेट से करना। तुम ऐसे सोचो 2024 का जो प्रॉफिट है वो 1 साल का तुम मान ही नहीं रहे हो, तुम कितने साल का मान रहे हो, 3 साल का। इसको 2 साल का मान रहे हो, इसको 1 साल का मान रहे हो फ्यूचर के लिए, तो फिर टोटल डिवाइड भी उसी से करोगे ना जितना मान रहे हो। मतलब डिवीजन 3 से नहीं होगा, 6 से होगा। ज्यादा वेट होते उसके अकॉर्डिंग कर देते, बाकी क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इलेस्ट्रेशन 6 लिखा, एट द टाइम ऑफ reconstitution of a partnership firm, goodwill was valued on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 year। 3 years purchase का मतलब क्या है, गुडविल का जो फॉर्मूला लगने वाला है उसमें एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का उठाना है, लास्ट 4 years। लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर प्रेसीडिंग 4 years वर, 4 साल के जो प्रॉफिट दिए हुए उसके बगल में वेट भी दिए हुए, ठीक है। और लेटेस्ट प्रॉफिट जो 16-17 का उसको वेट कितना दिया है, 4, ठीक है। नीचे लिखा है while valuing the goodwill of the firm it was found that the closing stock of year 2015-16 was undervalued by 2000। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक कुछ है वो अंडरवैल्यूड रह गया है। ये एडजस्टमेंट समझने वाली भी हम समझाते क्या है। देखा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज गुडविल ऑफ द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहे एवरेज गुडविल निकाल लो, खैर गुडविल निकाल लेंगे। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कौन सी ईयर की बात करिए, 2015 से 16। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जब तुम अपना ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे 11th में, ठीक है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे बाय साइड, ठीक है ना। मतलब ये इनकम साइड होती थी, एक्सपेंस साइड होती थी, क्या लगता है, ये इनकम साइड होती थी, ये एक्सपेंस साइड रहती थी।
इनकम साइड में कुछ भी लिखोगे उससे इनकम बढ़ेगी, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम साइड में कुछ कम लिखोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में पता है इनकम साइड रहता था। हुआ क्या, 2015 से 16 में वॉज अंडर वैल्यूड बाई 2000, आपका क्लोजिंग स्टॉक 2000 से कम रह गया, ठीक है। मान लो था 10, तुमने कितना लिख दिया, तो प्रॉफिट कम रह गया होगा या ज्यादा रह गया, ज्यादा हो गया होगा, क्या कम रह गया होगा। इनकम साइड छोटी रह गई है, तो क्या करना चाहिए आज हमें से, प्लस कर दो। पूछना है अभी यही कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब ज्यादा लिख दिया तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो क्या कर देंगे इसको प्लस, और कभी ओवर वैल्यूड नजर आ जाए इसको छोटा सा नोट भी बना लेना और एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी इसकी एक बात और है, पहले इतनी बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या रहेगी, ये कब हुआ है, 2015 से 2016 में हुआ। जो 2015 से 16 का क्लोजिंग है वो 2016-17 का ओपनिंग होता है। जो माल बच जाता है अगले साल यूज हो जाता है, मतलब 2016 से 17 का जो ट्रेडिंग पीएल होगा, ये जो गलती थी इधर भी रिफ्लेक्ट हुई होगी। पहली चीज क्या डालते हैं हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक, हम डालते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, और हमने ओपनिंग स्टॉक भी क्या कर दिया होगा 2000 कम, अंडर वैल्यूड रह गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। लेकिन एक बात नोटिस करो, ओपनिंग स्टॉक तो हमारे किस साइड है, एक्सपेंस साइड है, और एक एक्सपेंस अगर कम रह गए तो प्रॉफिट ज्यादा आ गया या कम आ गया, प्रॉफिट ज्यादा आ गया, ठीक है। तो अब बताओ सही करने के लिए क्या करना चाहिए, तो दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो उसी साल गया क्लोजिंग का प्लस हुआ, अगले साल के प्रॉफिट में भी इफेक्ट गया कि इस बार ओपनिंग भी तो अंडर वैल्यूड रह गया आपका, और अगर खर्चा कम रह गया तो प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा, तो इसको वापस सही करने के लिए माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब 16-17 में 2000 माइनस होने वाले हैं, और यही ओपनिंग ओवर वैल्यूड हो गया होता, मतलब खर्चा आपने ज्यादा लिख दिया, तब क्या करते, प्रॉफिट मेरा कम आया होता, हम उसको सही करने के लिए प्लस कर देते हैं। ये 4 इफेक्ट याद रखना, नोट भी बना सकते हो, दिमाग में तो बस गए होंगे, बाकी रट भी सकते हो, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं अपने पहले प्रॉफिट करेक्ट करने पे जो गलतियां हुई। अब ये दो गलतियां सुधार ली है, 16 के प्रॉफिट में, मतलब इसमें 2000 रुपए में क्या करना है, प्लस करना है, इस प्रॉफिट में क्या करना है, माइनस करना है। प्रॉफिट सुधर जाएगा, ये हो जाएगा ये तो 22 ही रहेगा, ये हो जाएगा 27,000, ये हो जाएगा 34,000, ये हो जाएगा 33,000। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ लिख देना ये क्या था, अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या था, अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, सही है। अब वेट लगा दिए जाए, वेट भी तो दिए, लेटेस्ट को ज्यादा ही दिया होगा हमें, ऑब्वियस है, 4 3 2 1, क्या आ रहा है वेट लगाने बाद, ये तो 22 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 54,000, ये कितना हो जाएगा 1,02,000, ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 4 32, 1,32,000। कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद अब क्या करा जाए, अब निकाला जाए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया, अपॉन डिवाइड किससे करोगे, टोटल वेट से, ईयर से मत कर देना, ठीक है। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल करो इनका जरा, 3,10,000 रुपए टोटल आ रहा है, यहाँ रख देते हैं 3,10,000। हाँ गलती ये ना करना कि 4 साल के 4 से कर दिया, टोटल वेट आ रहा है कितना 10, 4 3 7 8 9 1 10, 10 से डिवाइड को 0 से कट जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना 31,000। अब निकाल लो गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगी, 31,000 इंटू 3 ईयर्स परचेज था 93,000। इलस्ट्रेशन 7 देख लो, लिखा हुआ इट वाज अग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, appropriate weight to be used to each year ended 31st March 2019। 2019 को वेट कितना देना है 1, 2020 को 2, 2021 को 3, 2022 को 4। लिखा है प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स एंडेड 31st मार्च आर 2019 20,200, 2020 24,800, 21 20,000, 2022 30,000, मिल गए। आगे ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, कह रहे हैं जब हमने स्क्रूटनी करी तो कुछ चीजें पता चली, तो मतलब प्रॉफिट को सही स्क्रूटनी में चेकअप चेक करा, प्रॉफिट गलत होगा सही करना पड़ेगा, ठीक है, एबनॉर्मल चीजें होंगी इसके अंदर। खैर पहले प्रॉफिट लिख दें, लिखा है 1 दिसंबर 2020 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंक्रिंग 6,000
विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं एक मेजर रिपेयर हुआ था। मेजर रिपेयर का मतलब बहुत हैवी रिपेयर हुआ था किसी चीज पे, बहुत। और हैवी रिपेयर जब होता है ना तो उसको फिर रिपेयर नहीं माना जाता है, उसको माना जाता है तुमने वो सामान ही खरीद लिया। एग्जाम्पल हो, तुम्हारे पास एक बहुत पुराना फोन पड़ा हुआ था, उसकी डिस्प्ले भी खराब थी, सब खराब था एकदम, बैटरी सब खराब थी, बस उसकी मदरबोर्ड ही रखी थी तुम्हारे पास। तो अब सोचो तुमने इसको गए और तुमने इसकी डिस्प्ले लगवा दी, बैटरी लगवा दी, सब कुछ नया एकदम लगवा दिया, तो तुम अब इसको खर्चा नहीं मानोगे, तुम सोचोगे हमने एक फोन खरीद लिया सेकंड हैंड। ठीक है, तो जब भी मेजर रिपेयर होता है तो इसको फिर एक्सपेंस नहीं माना जाता। ठीक है, इसको क्या मान लिया जाता है, आपने एक एसेट खरीद ली, क्या खरीदी, और इस पे आप डेप्रिसिएशन भी लगाओगे वैसे ही। ठीक, तो अब पढ़ो क्या लिखा था, लिखा 1 दिसंबर 2020 को एक मेजर रिपेयर कराया आपने इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, प्लांट मतलब वही मशीन पे, इनकरिंग 6000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, उस पे 6000 खर्चा आया, लेकिन आपने उसको रेवेन्यू में चार्ज कर लिया, मतलब वही एक्सपेंस बना लिया एक तरीके से। तो क्या एक्सपेंस बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था। मशीन या प्लांट खरीदना एक्सपेंस नहीं है, मशीन या प्लांट खरीदना एक तरीके की आपकी एसेट है, और एसेट से कोई लॉस होता है, नहीं होता है। हाँ, तो इसको फिर क्या करा जाए, ये आप खर्चा मान चुके हो, इसको ऐड कर दिया जाए। ये खर्चा था नहीं, खर्चा एक्सपेंस मान लिया आपने, पीएल में इसको आपने किधर लिख दिया, इधर एक्सपेंस साइड लिख दिया। कितने रुपए, 6000 लिखने थे, नहीं लिखने थे, नहीं लिखने थे, ये एसेट थी एक, तो इसको हटाया जाए, कैसे हटेगा, ऐड कर दे। किस साल के प्रॉफिट में ऐड करा जाए, कब हुआ ये, 1 दिसंबर 2020, 2020 के प्रॉफिट 2021 में ऐड होगा, है ना। 2020 में तब होता है जब ये 20 से पहले होता। ये तुम्हारा हुआ है, सुन लो, ये तुम्हारा हुआ है 2020 के दिसंबर में, कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुआ, 2020 1 अप्रैल, 2021 31 मार्च, किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, 21 वाले। ठीक है, इनके बीच में आ रहा है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो किस में आएगा, इसमें ऐड कर दिया जाए 6000 रुपीज। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हाँ मतलब आपने एक एसेट खरीदी थी, आपने इसको गलती से खर्चा मान लिया, और खर्चा नहीं मानना चाहिए था, तो वापस क्या कर दो, सही करने के लिए ऐड कर दो। आगे क्या लिखा हुआ है, द पेड सम इज अग्रीड टू कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रेशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस शीट। कह रहे हैं अब इस पे डेप्रेशन भी लगेगा, कितना लगेगा, 10% पर एनम। अभी एसेट माना हमने, उसको कंसिडर करा, तो डेप्रेशन लगाना भी शुरू हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ डेप्रेशन लगाए, कितने महीने का लगाओगे, दिसंबर में हुआ है 1 दिसंबर, तो 4 महीने का पहले लगाओगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने डेप्रेशन लगाओ 6000 पे, कितने परसेंट, 10%, 200 माइनस करें प्लस करें, डेप्रेशन लगाना पड़ेगा, एसेट मानी डेप्रेशन लगाना पड़ेगा माइनस के बाद इधर वाल भी लगाओगे क्या, पूरे में लगेगा। जब यहाँ लगा तो अगले साल पूरे साल का लगेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेरिट चल रहा है तो 5800 का 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेरिट चल रहा है ना, तो जो डिप्रेशन होता है वो माइनस कर दिया जाता है। 6000 से 200 माइनस करा, 5800 बचा, 5800 का 10%, 580, इसको भी क्या करते हैं माइनस। ये हमने लगा दिया डिप्रेशन जो पहले मिस हो गया था। ये देखो लिखा क्लोजिंग स्टॉक फॉर द एंड 31 मार्च 2020 वाज ओवर वैल्यूड। 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा चार्ज कर लिया आपने, प्लस में रख दिया था। और क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, इनकम में आता है, इनकम ज्यादा कंसिडर कर ली, सही करने के लिए क्या करें, माइनस कर दे। किस साल में, 2020 में, है ना। कितने रुपए से कंसिडर करिए, 2400 रुपए से, सही है। एक इफेक्ट अब अगले साल में भी जाएगा, और अगले साल में क्या कर देना, प्लस, उल्टा इधर माइनस करें अगले साल में। टू कवर द कॉस्ट ऑन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहे हैं एक सालाना चार्ज बनाना है आगे के लिए 4800 का, तो सारे प्रॉफिट से माइनस कर देना 4800, हर साल आगे 4800 एनुअल चार्ज है। एनुअल चार्ज का मतलब क्या है, हर साल 4800 माइनस होंगे ही होंगे आगे के लिए, तो 4800 माइनस कर दिया हमने, सब प्रॉफिट में माइनस कर दिया, कंप्लीट हो गया। ये डेप्रिसिएशन था, ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, एनुअल मेंटेनेंस है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एक ही लाइन में कर दिया। 15400, ये कितना आ रहा है, हाँ 17600। इसका ये निकालो जरा, 20000 में 6000 ऐड करा गया, फिर 200 माइनस 2400 ऐड, 4800 माइनस 23400। ये वाला कितना आ रहा है, 24000, ठीक है 620। इसके बाद क्या करा जाए, वेट असाइन कर दी जाए। 2019 के प्रॉफिट को कितना वेट देना है, और फिर 2020 को 17600 2 देना है, 2021 23400 3 देना है, और तुम्हारा 24600 भी इसको 4 देना होगा, सही है।
मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, सही है, टोटल कर लिया जाए 2,19,280, ये आ गया टोटल प्रॉफिट है ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन वेट, टोटल वेट, टोटल प्रॉफिट कितना है 2,19,280, वेट कितना होगा 4 3 7 8 10, 0 0 कट गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 21,928, गुडविल निकाल लो, कितने ईयर परचेज बोली थी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, 21928 इंटू 3 कितना आ रहा है, हाँ 65,784, 65,784, कहाँ पे, ये इन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना, एनुअल, एनुअल मतलब सालाना मैनेजमेंट कॉस्ट बनानी है, आगे से हर साल 4800 घटने वाले हैं, तो हमने पुराने घटा दिए फ्यूचर जज करने के लिए, पुराने प्रॉफिट से 4800 पता चलेगा, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, 2 ईयर परचेज पे निकालिए, मतलब एवरेज प्रॉफिट को 2 से करेंगे, वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4 5, देखो लेटेस्ट ईयर को नॉर्मली ज्यादा वेट दिया जाता है, मतलब अगर 25 में हो 24 का प्रॉफिट होगा उसको ज्यादा वेट दोगे, 23 के प्रॉफिट को कम वेट दोगे, जनरली यही होता है, लेटेस्ट प्रॉफिट ज्यादा मानोगे ना, पुराने कम मानोगे, तो वही वेट वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ देना बाकी। लेकिन प्रॉफिट फॉर दिस 5 years, 5 साल प्रॉफिट बनाए हमने उतार दिए, आगे लिखा है स्क्रूटनी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग, उसके बाद अभी स्क्रूटनी हुई तो कुछ बातें बताया, लिखा है एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को हुआ है, तो किस ईयर में ले, 20 में ले या 21 में ले, 20 में लोगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च को ही खत्म होगा, और इसी दिन दिक्कत आ गई, अभी अगर 1 अप्रैल 2020 को आई होती तो इसमें ले लेते, 1 अप्रैल 2020 को आई होती, ठीक है, 1 मई को आई होती, ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है और 31 मार्च को ही आई, तो किसमें जाएगा 20 में, 31 मार्च से पहले या उसमें जो भी आएगा वो 20 में रहेगा, ठीक। अब 2020 के 1 अप्रैल को आती, 2 अप्रैल को आती, तब किसमें चला जाता 21, कितने रुपए हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 का, क्या कर दें प्लस कर देंगे। सेकंड क्या हुआ, लिखा है एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 वाज अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2000, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फिर से 31 मार्च को हुआ है और 2021 को हुआ है, तो इसी साल में ले कि अगले में ले, इसी में लेना, ठीक है, इसको माइनस कर दिया जाएगा, ये एबनॉर्मल गेन है, तीसरा। नेक्स्ट देखो, लिखा है थर्ड, रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, यानी रिपेयर टू कार था, कितने रुपए का था 40,000 रुपए, उसको गलती से व्हीकल में डेबिट कर दिया, क्या मतलब है इस बात का, रिपेयर मेजर रिपेयर तो था नहीं, नॉर्मल सा रिपेयर था, तो इसको आपको खर्चा मानना था, आपने इसको खर्चा माना ही नहीं, आपने इसको व्हीकल मान लिया, तो आज खर्चा मान लिया जाए, और खर्चा मानोगे तो प्लस होगा माइनस, माइनस हो जाएगा, ठीक है। किस साल में होगा, हुआ कब है ये, ऑन 1 जनवरी 2023, तो किस साल के प्रॉफिट में बदलाव आएगा 2023 के 24 में, 23 में 1 जनवरी, ठीक है, तो अब इसको क्या करा जाए, माइनस कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि अब हम एक्सपेंस इसको कंसिडर करने जा रहे हैं, एसेट से हटाने जा रहे हैं, ठीक है, कितने रुपए 40,000 रुपए, ठीक है। तो लैंग्वेज से खेल है, पीछे तुमने कंप्यूटर वाले जो करे थे उसमें तुमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, याद आया, कंप्यूटर खरीदा था क्या मान लिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसको वापस ऐड करना पड़ गया था कि वो एक्सपेंस नहीं था, यहाँ पे दिक्कत होगी। आगे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द व्हीकल 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, लगाना चाहिए था, जब तुमने उसको एसेट कंसीडर करा डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, सारे डेप्रिसिएशन ऐड करने पड़ेंगे, उल्टा चलोगे तो क्या होंगे ऐड, ठीक है। निकालो जरा, 1 जनवरी से निकालो 3 महीने का 40,000 रुपए पे कितने परसेंट है, ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड 10%, 40,000 का 10% 4,000, 3 महीने का निकालो कितना आएगा 1,000 रुपए, सही है। 3 महीने का ऐड बैक करा, इधर कितना ऐड करोगे पूरे साल का, पूरे साल का कितना आएगा, ठीक, कोई डाउट इसमें। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000 रुपए, 2023 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू रह गया, मतलब इनकम कम रह गई है ना, इनकम साइड क्रेडिट साइड हमारी कम रह गई, क्या करें बढ़ा दें, ऐड कर दें, कितने रुपए से 50,000 रुपए से, यहाँ क्या लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू के बाद नेक्स्ट भी कुछ हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक भी तो अंडर वैल्यू रह गया होगा, किस साल का, नेक्स्ट ईयर का 2024 का, और अगर क्लोजिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस साइड अंडर वैल्यू रह गई, एक खर्चा कम लिखा, तो आज उसको कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब 50,000 का माइनस,
प्रॉफिट को गिराना पड़ेगा। ठीक, टोटल कर लिया जाए, करिए सबका टोटल। 36,000 और 50,000, 86,000, 1,40,000, 1,90,000, 2,11,000। इसका वेट असाइन करें हैं, इसको 2, इसको 3, सही है। अब निकालू, इसका वेट 86 ही आएगा, 2,80,000, फिर 8,44,000, फिर 15,20,000। इसके बाद निकालो एवरेज प्रॉफिट। पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ध्यान रखना सब फॉर्मूले सही से लिखना, ठीक है। सब चीज के नंबर होंगे, फॉर्मूले लिखे बिना फिगर ना डाल देना। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट कितना आ रहा है, पांचों को प्लस करके 33 लाख अपॉन किससे करें, 5 4 9 9 3 15, कितना आ रहा है, 2,20,000 रुपए। ये आ गया तुम्हारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिए थे 3, 2 इयर्स परचेज बोला गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 4,40,000 रुपए। सही है। तो ओपनिंग स्टॉक वाली जो एडजस्टमेंट हमने बताई थी, है ना, जैसे 2020 का शॉर्ट में बता दे रहे, जो बताया था सम अप कर दे रहे। 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्या करा जाता है इसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड शो होता है, पीएल के इनकम साइड। ओवर वैल्यूड है मतलब कोई इनकम ज्यादा लिखी हुई। तो अब ये गलती है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेक्ट होगी, माइनस कर दो, सिंपल सा रूल है, माइनस करिए। ठीक, तो अब जो 2020 का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ये भी याद रखना। तो 2021 के जाना ओपनिंग स्टॉक पे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, ओवर वैल्यूड। दोनों ही चीजें रहेंगी ना, क्योंकि जो इसका क्लोजिंग है वही इसका ओपनिंग है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक इधर शो होता है ना, एक्सपेंस साइड शो होता है। तो आपने एक एक्सपेंस बढ़ा के लिख दिया है। ओवर वैल्यूड मतलब वही कि आपने अपना प्रॉफिट छोटा कर दिया, ज्यादा माइनस कर दिया एक्सपेंस को, ठीक है ना, एक्सपेंस साइड है। तो इसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए क्या कर देना चाहिए, प्लस। ठीक, अब चाहे इस पॉइंट से क्वेश्चन आए चाहे इस पॉइंट से आए, अगर इससे आ रहा है तो अगले साल में चले जाना। अगर ये आ रहा है सीधे लिख के ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ऑफ ईयर 2021, तो इस साल को सुधार के पिछले साल में जाना। हाँ, पिछले साल माइनस कर देना। जब क्लोजिंग का ऑप्शन दे, क्लोजिंग से क्वेश्चन दे, तो अगले साल में जाना, ठीक है। और अगर ओपनिंग से दे रहे क्वेश्चन तो उस साल करके पिछले साल में जाना, ओपनिंग से नेक्स्ट ईयर 22 में ना चले आना, ये याद रखना। हाँ, सोचो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड होता है, एज अ एक्सपेंस है मान लेते हैं, ठीक है। और ओवर वैल्यूड मतलब एक्सपेंस ज्यादा से लिख दिया आपने। एक एक्सपेंस 8 का था, आपने 10 का लिख दिया। किस तरीके से सही करोगे, 2,000 से प्लस कर दोगे प्रॉफिट को, तुमने माइनस ज्यादा कर दिया। आ सकता है कि क्या, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। 2020 के प्रॉफिट का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब भाई आपने एक इनकम साइड चीज कम फिगर में लिखी है। अंडर वैल्यूड मतलब कम फिगर में लिखी। अब क्या करना चाहिए, अपनी इनकम बढ़ा दो, प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो, तो प्लस कर देना बस, सही है। अब अगर ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड हुआ होगा, ठीक है ना। और ये एक्सपेंस है, समझ लो। तो ऐसा सोचो, तुमने एक खर्चा अंडर वैल्यू मतलब कम लिखा, तो खर्चा तो माइनस होता है ना प्रॉफिट से, कम लिखा है तो अब उसको वापस से पूरा माइनस करो, ठीक है। मतलब क्या है, जो भी फिगर हो उसको माइनस कर देना, सिंपल। इसके बाद जो तुम्हें एडजस्टमेंट देखने को मिली थी एसेट वाली, कि कोई एसेट थी, ठीक है, आपने उसको परचेज करा था, लेकिन उसको आपने एसेट नहीं कंसिडर करा, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करा, एग्जाम्पल तुमने क्वेश्चन करा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, सही है, ऐसा हुआ ना, क्वेश्चन में था ना कि आपने एक एसेट खरीदी थी पर आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़े थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे कोई एसेट बन जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे एसेट नहीं बनती है, डे टू डे नॉर्मल वर्किंग वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक। तो आपने खरीदी एसेट थी पर आपने उसको रेवेन्यू मान लिया, मतलब आपने उसको एक एक्सपेंस मान लिया। मानना चाहिए था, और अगर एक्सपेंस माना तुमने प्रॉफिट अपना कम कर दिया, क्या होगा,
है ना, तुमने पीएल में इधर साइड लिखा होगा और इससे तुम्हारा प्रॉफिट डाउन हो गया होगा, पर ये गलत है क्योंकि एसेट खरीदी गई थी, एसेट खरीदने से प्रॉफिट नहीं डाउन होता आपका। ठीक, तो इसको कैसे सुधारोगे? ऐड कर देंगे पहला इफेक्ट। इसके बाद दूसरे इफेक्ट चलेंगे। अब जब तुमने इसको एक्सपेंस माना तो तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, लेकिन क्योंकि ये एसेट थी तो दूसरा इफेक्ट इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन क्या होगा? लेस, मतलब माइनस। ये दो इफेक्ट चलेंगे। दूसरा क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा? दूसरा हमने जो क्वेश्चन करा उसमें ये हुआ था कि आपने एक एसेट कंसिडर कर ली, बल्कि वो था एक रिपेयर, मतलब एक खर्चा था, ये करेक्ट था, आपने उसको क्या मान लिया? एसेट मान लिया। मतलब आपने उसको खर्चा कंसिडर नहीं किया। तो आज कर लो, ठीक है, आप तो एसेट माने बैठे थे ना, उसको एसेट नहीं थी, तो क्या कर देंगे? पहला इफेक्ट लेस करो। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस होते हैं। बस इसमें ये क्लियर रखो कि एसेट से एक्सपेंस नहीं होता, एसेट से कैश गया, एसेट आ गई, तो प्रॉफिट पे कोई असर नहीं है, ठीक है। लेकिन रिपेयर कराया, खर्चा कराया, इससे आपका प्रॉफिट हो गया। अब दूसरी इफेक्ट, ये पहला इफेक्ट आ गया, किसी डाउट है? दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? क्योंकि आपने इसको एसेट माना तो आप डेप्रेशन भी लगाते चले गए होगे, जो कि लगाना था नहीं लगाना था? नहीं लगाना था, क्योंकि एक खर्चा था, रिपेयर था, एसेट थोड़ी थी। आप तो एसेट मान के खर्चा मान लिए और डेप्रेशन भी लगा दिए। तो अब क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो गलत लगा दिया। ये दो इफेक्ट।